हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। थोड़ी व्यस्तताओं के बीच में वीडियो में अदर चैप्टर्स के डाल नहीं पाया, तो फुर्सत मिली है। अब इधर कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की क्लास, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आज का टॉपिक मेरा होगा नल हौज, लेकिन उससे पहले मैं कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे आज की सबसे इम्पॉर्टेंसी की चीज़ देखा जाए एग्जामों में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आपका है पैट, प्री एबिलिटी टेस्ट। इस परीक्षा के माध्यम से, ये प्री परीक्षा है, इस परीक्षा के माध्यम से यूपी के विभिन्न सरकारी संस्थानों में उम्मीद है सरकार की तरफ से लगभग 70,000 वैकेंसी भरी जाएगी। इन वैकेंसियों में सबसे मोस्ट एग्जाम आपका यूपी लेखपाल होगा। यूपी लेखपाल नगर निकाय की 383 वैकेंसियां हैं। ये वैकेंसी आपकी लगभग है 8,000 के समथिंग। तो इस तरह अगर आप देखेंगे, कुछ पार्टिकुलर वैकेंसियां हैं, जैसे आयुर्विज्ञान के उसमें मेडिकल सेक्टर के, या कुछ और वैकेंसियां हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह की। लेकिन इन सारी वैकेंसियों में इंक्लूड होने के लिए सबसे प्राथमिक चरण आपका जो है वह पैट एग्जाम है, और जिसका संभावित डेट 20 अगस्त है। तो 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में अभी तक फार्म जो भरे गए हैं वह 20 लाख बच्चे इसमें फार्म आवेदन किए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है हम लोगों के माध्यम से, या हम लोगों ने जो जानकारी की है उसके माध्यम से 2.5 से 3 लाख लड़के इस परीक्षा को प्री क्वालिफाई करेंगे। अगर 2.5 से 3 लाख लड़के क्वालिफाई किए तो आपकी जो कट ऑफ होगी वह मान के चलिए कि अगर आप 60 नंबर का स्कोर करते हैं तो आप 100% मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर 60 का स्कोर आपका सेव है तो आप प्री के क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्री क्वालिफाई करने के लिए हमें करना क्या है, हमारी इस परीक्षा के लिए रणनीति क्या होगी। इसके लिए मैं केवल 2 मिनट का समय आपका लूंगा और थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरह से यह बताया जाए कि इस एग्जाम को हम कैसे, इन 50 दिन तो है नहीं, आपके पास 40 दिन ही बचे हैं, इन 40 दिनों के मैनेजमेंट में हम कैसे इस परीक्षा को क्लियर करने की अपनी स्ट्रेटजी रखें। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो बड़े बड़े पार्ट हैं, तो बड़े बड़े पार्टों से पहले भी देखें, आपको पढ़ाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सामने जो यूपी पैट का ये जो सिलेबस है वो कम से कम दिन में कम से कम आप उसको 3 बार रिव्यू करें, 4 बार रिव्यू करें। बेहतर होगा कि जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं लोग अपने बोर्ड पर या जिस कमरे में सोते हैं चिपका ले पूरे सिलेबस को, तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। सबसे पहले उन बिंदुओं की तैयारी स्टार्ट करें जो बिंदु दिया है उसमें। जैसे कि उसमें एक पार्ट आप देखेंगे, पहले सेक्टर में आपने लिखा होगा गौतम बुद्ध की, देखे होंगे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और जीवनी। तो ये बात ये 100% मान लीजिए कि वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे उनके जन्म के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, धर्म के बारे में। तो आप इन 40 दिनों में बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जितने बिंदु आपको दिए हैं, कोटेशन जितने दिए हैं, उनके बारे में पढ़ें। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, हिस्ट्री पूरा इतिहास कहां से आप देखेंगे उसमें तो हड़प्पा संस्कृति से लेके पूरा हिस्ट्री, और 1857 यानी स्वतंत्रता की संग्राम से 1947 ये पार्ट आपका 5 नंबर है, और पूरी प्राचीन हिस्ट्री से लेके 1857 के पहले की बात अगर की जाए तो यह भी 5 नंबर की है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोटेशन दिया है उन कोटेशनों पर सबसे ज्यादा मेहनत करें, उनके बारे में जानें। यानी जितने बिंदु दिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में दिया है, जैन के बारे में दिया है, महात्मा बुद्ध के बारे में या जैन धर्म के बारे में, जो भी है उनके बारे में सबसे पहले आप जानें। मतलब तैयारी का सिस्टम जो है वह थोड़ा बिंदुवार करें। दूसरी बात, अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गौर करें तो देखेंगे मैथ और रीजनिंग का जो सेक्टर है आपका, मैथ प्लस रीजनिंग का सेक्टर, वो आपका 30 है। और जीएस में अगर आप सामायिकी शामिल कर लेते हैं तो यह भी क्वेश्चन बढ़ के आपका, प्लस विज्ञान भी इसमें जीएस में, जीएस प्लस साइंस और प्लस विज्ञान अगर शामिल कर ले तो यह भी सेक्टर आपका 30 नंबर का हो जाता है। यानी आप देखते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क हमने रखी थी 60, वो आपके मैथ और जीएस के द्वारा कवर हो रहे हैं। तो थोड़ा
उन सेक्टरों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि जो बड़े हिस्से हैं। जैसे आप मैथ के हिस्से की बात करें तो आप देखेंगे ग्राफ विश्लेषण में और डाटा विश्लेषण मिला के जो व्याख्या और विश्लेषण है वो 20 नंबर का है, 5 नंबर का अर्थमेटिक आपका मैथ है और 5 नंबर की रीजनिंग है, यानी ये सेक्टर कितने को हो गए 30। तो ज़रूरत है इस पर, देखो ये भाई मैथ का सेक्टर है और इसमें आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी अच्छी हो और मेहनत थोड़ा ढंग से करें। जीएस वाले सेक्टरों की बात तो मैं नहीं कर सकता कि आप सबको कवर कर लोगे, लेकिन आम एवरेज स्कोर होता है सारे एग्जामों में सारे स्टूडेंट का। थोड़ा कोटेशन वाइज मेहनत करोगे तो जो यूपी पैट का पहला एग्जाम ये इसका लेवल बहुत ऊंचा नहीं होगा। तो आप ये जानिए कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को ही पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो पैट के बारे में जानकारी दी है इसका लाभ उठाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जैसे मैं क्लास भी करता हूँ ऑफलाइन, तो मैं कहता हूँ ये बहारों का मौसम है, ये 40 दिन जो है आपका रियली बता रहा हूँ, ये अगर आप मेहनत कर लिए तो आने वाली वैकेंसियाँ जो हैं, उम्मीद है चुनावी वर्ष है, मैंने आपको इस पिछले वीडियो में भी बताया था कि चुनावी वर्ष है, इस नाते उम्मीद है कि सरकार वैकेंसियों को पूरा करके रोजगार का जो एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है, और सही बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए परेशानी की बात है। डाटा ये किसी भी तरह का दे, ऐसा दे ऐसा दे, लेकिन अगर आप धरातल पे देखेंगे तो यूपी ट्रिपल पिछले 5 सालों में शायद ही कोई वैकेंसी क्लियर कर पाई हो। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव है रोजगार के मामले में। और अभी जिस पिछले हफ्ते में कैबिनेट की बैठक हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सभी विभागाध्यक्षों को जो चयन आयोगों के हैं उनको शीघ्र कार्रवाई करने और ज़्यादा से ज़्यादा लंबित पदों को भरने का निर्देश दिया है। तो इस नाते हमें भी पूरी उम्मीद है कि चुनाव के पहले ये वैकेंसियाँ भरी जाएंगी और उसका पहला चरण जो है आपका पैट है। इस नाते इस 40 दिन के लिए आप सोइए नहीं। ये 40 दिन अगर इसमें क्वालिफाई कर गए तो कहाँ 50 लाख 30 लाख की आप भीड़ में शामिल होते हो, कहाँ मात्र 1.5 लाख 2 लाख। वह भी पार्टिकुलर वैकेंसी जब आएगी तो संख्या घटेगी, तो वहाँ चांसेस बनेंगे। तो ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठाइए। और रही बात आज के क्लास की, तो आज के क्लास में हम आपको पाइप टंकी के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में आपको, पिछला 3 वीडियो मैंने बताया तो एवरेज डेमो था, एवरेज का चैप्टर जो था वो डेमो था, फिर से हम पढ़ाएंगे उसको। हाँ, 2 क्लास हमने दी आपको 35-35 मिनट की वीडियो में वर्क टाइम की, तो मैंने अपने स्तर से कवर करने की कोशिश की। कुछ छूटा भी होगा तो हमने आपसे कमेंट में मांगा था, कुछ रिव्यू मिला भी है कि इस तरह के, लेकिन उनको देखेंगे हम अपने तरह से। मैं आज पाइप टंकी के चैप्टर को शुरू करूंगा और इसको आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। तो हम आपके सामने आज का टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वह पाइप टंकी के क्वेश्चंस आज आपको हम कराएंगे। सबसे पहले तो इसके छोटे इजी क्वेश्चन के देखेंगे हम। देखिए तरीका वही है जैसे वहाँ हम एलसीएम लेते थे, तो जो नंबर ऑफ होल आता था एलसीएम, उसको हम नंबर ऑफ काम मांगते थे। यहाँ हम एलसीएम को टंकी की क्षमता मांगेंगे, लीटर में माने, घन मीटर, किसी भी तरह माने, उसको क्षमता मानेंगे। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक आप अगर उसको सीख गए हैं जो पिछली क्लासों के है, तो इसमें बेसिक बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सेम पैटर्न वही है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने, देखिए इसे। एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, 2 नल ए व बी किसी टंकी को 12 व 15 घंटे में भर सकते हैं। ए व बी 12 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 12-15 सिस्टम सेम वही पिछला सिस्टम, एलसीएम लेंगे 12-15 यानी 15 चौके 60 आपका हो गया एलसीएम। 12-5 60, यह हम 60 जो एलसीएम हुआ यह हम मानते हैं कि टंकी की क्षमता जो है वह 60 लीटर है, यानी उस टंकी में 60 लीटर पानी भरा जा सकता है। अगर 12 घंटे में ये भरता है तो 60 लीटर भरने में 12-5 60 यानी 1 मिनट में कितना भरेगा वो, 1 घंटे में, जो घंटा दिया तो घंटा, मिनट दिया है तो मिनट। 12 घंटे में 60 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 12-5 60 भरेगा। इसी तरह ये 15 घंटे में 60 भरता है तो 15 चौके 60। अब आप देखेंगे कि दोनों अगर एक साथ खोलें तो ये 5 लीटर डालेगा, ये 4 लीटर डालेगा। कई लीटर डाल देंगे भाई? 9 लीटर डाल देंगे। 60 लीटर डालना है टंकी की क्षमता में, 9 की क्षमता से डालना है तो कितना हो गया भाई? 9 छक 54 बचा 4/9 घंटे में ये टंकी आपकी क्या होगी? भर जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। इसी तरह के 1-2 क्वेश्चन आपको और डेमो में हम रखेंगे, फिर इसका लेवल ओके करेंगे। चलिए, तो इसी क्रम में एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नल ए व बी
किसी टंकी को 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। ये मिनट है, गलती हो गई थोड़ा, 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोलते हैं, किंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। किसको बंद करते हैं भाई, यहां पर क्लियर नहीं किए। ए को बंद कर दिया जाता, टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन है आपका, ए इसे 18 मिनट में भरता है, बी इसे भरता है कितने, 24 मिनट में। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे, 18-24 का एलसीएम का तरीका हमने बनाया था कि बड़ी डिजिट पकड़ो, तब तक करते जाओ, मल्टीपल करते जाओ जब तक वह दूसरी अन्य डिजिटों से डिविजिबल ना हो जाए। तो 24 दूनी 48, 18 से नहीं होगा, 24 तियां 72, 18 से डिविजनल होगा। हम ये मान लेते हैं कि टंकी की जो क्षमता है वह कितना है भाई, 72 लीटर है। कितना है, 72 लीटर है टंकी की क्षमता, 72 लीटर। अब क्वेश्चन में सबसे गौर करने वाली बात है, टंकी भरने से 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया जाता है, यानी बी काम 6 मिनट अकेला करता है। तो आप देखें 18 चौक 72, यानी 1 मिनट में 4 लीटर डालता है, 24 तियां 72, ये 3 मिनट डालता है। ए को बंद किया गया है 6 मिनट पहले, यानी बी ने अकेले 3 मिनट, ये अकेले 6 मिनट काम किया है। तो 1 मिनट में 3 लीटर डालता है, तो 6 मिनट में कितना डालेगा, 6 तिरिक 18। ये 18 लीटर जो पानी है ये केवल कौन भरेगा, बी, क्योंकि ए 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। अब भाई 72 लीटर था, 18 केवल बी ने भरा, तो ए बी ने मिलकर कितना भरा, 72 में से आप 18 माइनस कर दीजिए। तो जब ये माइनस कर देंगे तो 72 में से 18 गया, कितना हो गया भाई, 54। ये 54 लीटर ऐसा पानी है जिसको ए बी ने 7 भरा है। तो 7 भरा है, तो 7 की क्षमता भी कितने की होगी, 4 + 3 कितने हो गए, 7। अब 7 की क्षमता से 54 लीटर भरना है, यानी डिवीजन बाई 7। तो 7 सते 49, ये 7 सते 49, बचा कितना, 5/7, 5/7। अब करा कि टंकी भरने में समय कितना लगेगा, तो 7 भरे हैं, 7 सही 7, 5/7 मिनट, और केवल 6 मिनट केवल बी भरा है। तो 6 मिनट 7 मिनट, कितना मिनट हो गया, 7 6 13 सही, 5/7 मिनट में पूरा टंकी जो है वह भर जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चनों के जो प्रतिबंध होते हैं वहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चनों के प्रतिबंधों पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखें। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया, 6 मिनट पहले ए को बंद किया गया, यानी 6 मिनट में बी ने अकेले काम किया। तो बी ने अकेले काम किया, तो 6 तिरिक 18, क्योंकि उसकी क्षमता 3 है, यानी 18 अकेला भरेगा। अगर 18 अकेला भरा तो 72 क्षमता थी, 18 अकेले भरा तो बचा कितना, 54। 54 7 भरे हैं, तो 7 की क्षमता से 54 भरवा दीजिए, तो 7 सही 5/7 मिनट लगे। तो 6 मिनट पहले और 7 सही 5/7, यानी टोटल कितना हो गया, 13 सही 5/7 मिनट। आप देखेंगे टोटल कॉन्सेप्ट वही है जो आपने किस में पढ़ा है, वर्क टाइम में। यही नहीं, आने वाले सभी चैप्टरों में, 3-4 चैप्टरों में, जैसे कि आपका रेलगाड़ी के क्वेश्चंस हो गए, बोट स्ट्रीम हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आप देखेंगे लगते चले जाएंगे। रेशियो या एलसीएम सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ओके, तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और भी है, थोड़ा क्वेश्चन को देखते रहिए और उसके टाइप के क्वेश्चनों को जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से प्रैक्टिस जब करेंगे, और आप यकीन मांगें जब आप कभी भी अकेले में प्रैक्टिस करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन आपको लग जाएंगे, तो आपका जो उत्साह होगा खुद ब खुद, इंटरेस्ट आपका जो है वो बढ़ जाएगा। और तो उसी क्रम में एक क्वेश्चन देखते हैं, 2 नल ABC, 2 नल हैं AB, किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। भाई ए और बी ये 60 मिनट में और ये 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम लेके क्षमता निर्धारित कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की शर्त को आगे पढ़ लें। लिखा है एक निकासी नल है, एक निकासी नल सी भी है, यदि तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीनों एक साथ खोला जाए, यानी ए + बी तो भरने का काम करेंगे, उसी निकालने का काम करेगा। तो ये कितने में भर जाता है, खाली हो जाता है भाई, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है।
तो 50 मिनट में, यानी ABC अगर साथ करते हैं तो 50 मिनट में भरती है। A 60 मिनट में भरता है, B 75 में भरता है और तीनों खोले जाएं तो C निकासी है तो माइनस हो जाएगा, ये कितने में भर जाएगा 50 मिनट में। अब इन तीनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो सबसे बड़ी डिजिट तरीका वही है 75 तब तक नहीं डिवाइड होगा जब तक कि जीरो ना आए, क्योंकि जीरो से ही डिविजनल करना है। 50-60 है तो जीरो है, तो 75 चौका कितना, 75 दूनी 150, लेकिन 60 से नहीं होगा, उसका मल्टीपल करें तो कितना हो गया भैया 150 दूनी 300। यानी अब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि टंकी की क्षमता कितनी है भाई 300। अगर 60 मिनट में 300 लीटर भर देता है तो 1 मिनट में 6 पचे 30, यानी 5 लीटर डालेगा। 75 मिनट में अगर 300 भर जाता है तो 75 चौका 300, यानी ये 4 लीटर 1 मिनट में डालेगा। और 50 मिनट में अगर 300 भरते हैं तीनों नल तो 1 मिनट में 50 छक्का कितना होगा भाई 5 छक्का 30, यानी 6 लीटर डालेंगे। अब हम देखते क्या है, क्या देखते हैं, पूछा है ये तो सी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो सी टंकी को हम देख रहे हैं कि अगर तीनों साथ काम करते हैं तो ये 5 डालता है, ये 6 डालता है और ये 4 डालता है और ये निकालता कितना है 6, यानी 5 4 9 और -6, यानी वास्तव में 3 लीटर ही अगर तीनों काम करते हैं साथ तो केवल टंकी में कई लीटर पड़ता है भाई 3 लीटर, क्योंकि 5 ये डालता है 4 ये डालता है, 5 4 9 डाला, लेकिन उसी मिनट में सी ने क्या किया 6 निकाल दिया, तो 9 पड़ा 6 निकल गया, तो टंकी में बचा कितना 1 मिनट में 3 लीटर, यानी पर मिनट आप कह सकते हैं कि पर मिनट टंकी में 3 लीटर पानी पड़ा। तो 300 भरना है भाई, 300 भरना है, अच्छा नहीं हाँ सही है, 300 इसकी क्षमता है। पूछ रहा कि सी कितने समय में खाली कर देगा, तो सी कितना खाली कर रहा है 6 खाली कर रहा है, 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है 6, तो सी टंकी को कितने में 6 से आप भाग दे दीजिए तो 6 पचे 30 मिस हो गया, सी 50 मिनट में 6 पचे 30 अकेला, तो सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो सॉरी थोड़ा गलती हो गई यहाँ, देखिए फिर से गौर कीजिए, 5 4 9 ये डालते हैं और जब तीनों मिलके काम करते हैं तो 6 निकलता है। बात समझ में आ रही है। ए भी 5 4 डाले हैं, 5 4 कितना डाले हैं 9, तो टंकी में पर मिनट कितना पड़ता है 3, तो सी कितना निकालते 5 4 9 डालते हैं और 6 निकाल देता है। तीनों जब काम करते हैं तो 6 निगेटिव होता है, यानी 3 पड़ता है, तो 5 4 9 में से 6 निकल गया तो कितना बचा 3, बंद कीजिए। 5 4 भरते हैं और तीनों काम जब करते हैं तो कितना निकल रहा 6। अब आप देखेंगे 9 भरते हैं लेकिन टंकी में पड़ कितना रहा है 6, एक्चुअल में पड़ कितना रहा है 5 छक्का 30, 6 पड़ रहा है, यानी 3 निकाल रहा है कौन सी। अगर 300 सी निकाल रहा है तो 300 डालने के लिए 3 की क्षमता से कितना मिनट लगेगा 3 करने 00, यानी 100 मिनट में टंकी आपकी खाली हो जाएगी। थोड़ी सी क्वेश्चन में मैं भाषा के हिसाब से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाया, इस नाते थोड़ा फिर से देखें। ये 5 डालता है, ये 4 डालता है, जब तीनों मिलके डालते हैं तो 6 पड़ता है टंकी में। एक्चुअल में सही बात यह है कि जो डालने वाले 9 डालते हैं और टंकी में 6 पड़ रहा है, तो निकल कितना रहा है 3, और निकाल कौन रहा है सी, तो सी 3 निकाल रहा, तो 300 निकालने में कितना समय लगेगा 100 मिनट। ठीक है ओके। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, आज ये मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा, हर चैप्टर के 2 वीडियो होंगे। पहले में आपका जो लेवल है क्वेश्चन का वह इजी रहेगा, और दूसरा वीडियो जो होगा उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को शामिल करके और बाद में आपका रिव्यू लेके उस चैप्टर को एंड कर दिया जाएगा। तो उसी में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। मान लो एक कोई नल है 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में, कहें 24 घंटे भाई 16 घंटे में भरता है, लेकिन उसी में रिसाव हो रहा है, तो वह मान लीजिए रिसाव सहित वह बी वाला पार्ट मान लीजिए कितने में भरता है 24 घंटे में भरता है या 24 घंटे में भरता है। तो आप गौर से देखें 24 और 16 का एलसीएम कितना हो गया भाई 48। 16 घंटे में अकेले भरता है ए, यहाँ पर ए माइनस बी मान लीजिए, बी को आप तली मान ले, तली से रिस रहा है, ठीक है ठीक है।
तो 16 तियाँ 48 यानी ये 3 लीटर डालता है और 24 दूनी 48 2 लीटर। देखो ए अकेला जब काम करता है यानी केवल भरने का काम तो 3 लीटर भरा जाता है, लेकिन जब बी आ जाता है, जो छेद है उसको बी मान लेते हैं, तो 2 लीटर। यानी हम कह सकते हैं कि बी जब ये 3 डालता है और ए भी काम करते हैं तो 2 पढ़ते हैं, यानी बी निकाल कितना रहा है, 1 लीटर निकाल रहा है। बी अगर 1 लीटर निकाल रहा है यार, तो पूछ रहा है छेद के कारण टंकी तो कितने देर में खाली हो जाएगी, तो बी 1 मिनट में 1 लीटर निकाल रहा है, 1 घंटे में ही है, अगर क्वेश्चन में घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट, तो 48 लीटर खाली करने में कितने घंटे लगेंगे भाई, 48 घंटे लगेंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक अगर समझें तो आप नॉर्मल ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें लिखा है, ओरल कर सकते हैं, एकदम सेम ओरल। देखो 16 घंटे में भरता है, तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरती है। आप देख रहे हैं जब छेद रहता है तो 16 डेढ़ है कितना, अगर यह केवल भरने का काम करता तो 24 घंटे में 1.5 टंकी भरता। 16 डेढ़ है 24, केवल भरने, निकासी का दिमाग से निकाल लीजिए, तो 16 डेढ़ है कितना हो गया 24, यानी अगर 16 डेढ़ है 24, मतलब हो गया कि अगर 24 घंटा चलता तो 1.5 टंकी भरता, लेकिन टंकी 1 भरी है, यानी आधी टंकी खाली हुई है कितनी देर में, 24 मिनट में, 24 घंटे में। तो आधी टंकी अगर 24 घंटे में खाली हुई है यार, तो पूरी टंकी कितने घंटे में खाली होगी, 48 घंटे में। ये आपका आंसर हो गया, ओरल हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, देखते हैं क्या है। मैं हर क्वेश्चन को हर टाइप मतलब जानो जितने टाइप आप क्वेश्चन होते हैं, वैरायटी होती है, कोशिश करता हूं कि उनको पहले कंप्लीट किया जाए, फिर जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, क्वेरी होगी, उसको अलग से सॉल्व करेंगे हम। 2 नल ए व बी खाली टंकी को 20 मिनट व 24 मिनट में, ए 20 मिनट में भरता है भाई और बी इसे 24 मिनट में भरता है। तो 20-24 की जानकारी है हमें, ठीक है, भर सकते हैं। कह रहा तीसरा नल सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 3 गैलन पानी वह खाली करता है। ठीक है, खाली करता है। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। पहले हम देख लें 20 और 24 के हिसाब से एलसीएम ले लें, तो हम मान लेते हैं कि टंकी की जो धारिता है वह 120 गैलन है। जो भी दिया रहेगा वही मान लेंगे, गैलन, घंटा, मीटर जैसे वो वही मान लेंगे, उसको डाटा इकाइयों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये 20 मिनट में 120 भरता है, क्योंकि हम उसकी धारिता या क्षमता जो मान लिए वह 120 है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा भाई, 20 छक्का 120 यानी 6 लीटर, और ये 24 पच्चे 120 यानी ये 5 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भरते हैं। टंकी की धारिता है कितना, 120 और 15 मिनट में भरता है, तो यानी 1 मिनट में कै लीटर पड़ेगा भाई, 15 × 120, 1 मिनट में कै गैलन पानी पड़ेगा, 8 गैलन पानी पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये 5 6 डालते हैं, ये 5 डालते हैं। क्वेश्चन के अनुसार जब इसमें a + b + c मतलब c भी शामिल होता है तो 3 लीटर निकाल देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 5 11 पड़ा, 3 निकला, यानी टंकी में पड़ा कितना, 8, और 8 पड़ा, और क्वेश्चन की शर्त के हिसाब से भी 8 पढ़ना चाहिए, यानी सारे शर्तों को सेटिस्फाई करता है। यानी हम कह सकते हैं कि टंकी की जो धारिता है वह कितना है, 120 गैलन है। दूसरी बात यहाँ पर देखने की बात है, अगर यही कहता, देखो संजोग की बात है कि सारे जो हमारा आंसर हमने भी माना वही क्वेश्चन के हिसाब से टैली कर रहा है, उनके शर्तों को फॉलो कर रहा है, तो जो हमारा मानना हुआ वो आंसर है वही क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अब मान लीजिए 15 मिनट की बजाय 30 मिनट में भरता, तो जाहिर सी बात है अगर 30 मिनट में भरता, समय ज़्यादा ले लेता, तो क्षमता उसकी आधी हो जाती, यानी 4 लीटर के हिसाब से भरता। तो मतलब शर्तों को उसी हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्षमता और गति से संबंधित क्वेश्चन है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप की गति से 3 गुना है, यानी एक पाइप कोई है, दूसरा जो पाइप है उससे 3 गुना है। यानी अगर ये 1 लीटर किसी टंकी में डालते होंगे तो पहला नल जो है वो कै लीटर डालता है, 3 लीटर डालता है। 3 गुना है भाई, पहले पाइप की गति लिखा है, एक पाइप की गति दूसरे की 3 गुनी है, यानी अगर ये 1 लीटर डालेंगे तब ये 3 लीटर डालेंगे, तो दोनों मिलकर कै लीटर डालेंगे, 4 लीटर डालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर 4 लीटर,
कह रहा टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो 1 मिनट में ये 4 लीटर डाल रहा है, तो 36 मिनट में कितना डालेंगे भाई? 36 से आप गुणा कर दीजिए, यानी टंकी की क्षमता कितनी हो गई? 144। कह रहा धीमी गति वाला कितने समय में भर देगा? तो धीमी गति वाला 1 मिनट में कई लीटर डाल रहा? 1, तो 144 लीटर डालने के लिए कितना समय लगेगा? 144 मिनट। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो गति और क्षमता से क्वेश्चन जैसा दुगना तिगुना दिया रहता उसी हिसाब से करके पूरी क्षमता में कन्वर्ट करके, और जो भी तेज गति वाला पूछता तो 3 के हिसाब से आप भाग दे देते, तो 3 के हिसाब से पूछता। तो अगर तेज गति वाला पूछता तो 3 लीटर डाला, 3 चौक 12 और 2 बचा 3 8 24, यानी तेज गति वाला जो है उसे 48 मिनट में भर सकता था। आज ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? चलिए भाई, अच्छी बात। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में और प्री में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। कह रहा है एक हौज में 3 पाइप लगे हैं, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे व 3 घंटे 45 मिनट में भरता है। पहला नल जो है 3 घंटे और दूसरा है, मान लीजिए बी नल है 3 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 45/60, यानी 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 3 घंटा 3 सही 4 घंटे में ये खाली कर देता है, भर सकते हैं लिखा है। जबकि तीसरा नल 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी 1 घंटे में खाली कर सकता है। इस सही बटे को थोड़ा सा अच्छे से कर दें तो 4 तिया 12, 3 15, 15 बटे कितना हो गया? ये 4। अब इसको टोटल रेशियो बनाएं तो 4 तिया 12, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? 15 और 4 एकन्ने 4, यानी जो हमारा उसी का कुछ नहीं किए, 15/4 था। 4 को ख़त्म करने के लिए समझिए कि पूरे रेशियो में 4 से गुणा करा दिए। तो यहाँ 4 से कराए 4 तिया 12, यहाँ 4 से कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ 4 एकन्ने 4 हो गया। अब हम मानते हैं ये 12 घंटे में भरता है, ये 15 घंटे में भरता है और ये 4 घंटे में क्या करता है? खाली करता है। इस नाते हम माइनस लगा दीजिए। इनका एलसीएम लेंगे, नीचे तक आ जाएगा वीडियो। इनका एलसीएम लेंगे तो 12, 15, 4 का एलसीएम कितना हो गया? 60, यानी टंकी की क्षमता हम मान लेते हैं कितना है? 60 है। तो 12 मिनट या 12 घंटे है, ये घंटे 12 घंटे में 60 भरता है, तो 12 पचे 60, यानी 5 लीटर डालेगा। 15 चौके 60, ये 4 लीटर डालेगा। ये निकालता है 4 घंटे में, तो 60 निकालने के लिए 1 घंटे में कितना निकालेगा भाई? 15 निकालेगा, ठीक है। अब इतनी बात हमारी क्लियर हो गई कि ये नल 5 लीटर डाल रहा है, बी 4 डाल रहा है और सी निकाल कितना रहा है? 15 लीटर निकाल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए, नहीं, तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यानी ए नल 1 बजे खुलता है और बी नल 2 बजे खुलता है, यानी 1 से 2 बजे तक ए अकेला काम करता है। तो ये अकेला काम करता है तो ए की क्षमता कितनी है? 5 लीटर, यानी टंकी में 5 लीटर वो डाल देगा भाई, जाहिर सी बात है। 1 बजे, 2 बजे दूसरा खोला गया, सी बजे तीसरा, यानी 1 से 2 तक ए अकेला काम करता है तो कई लीटर डाल देगा? ए की क्षमता कितनी है? 5। इसी तरह 2 बजे दूसरा नल खुल जाता है तो 2 से 3 बजे तक 2 नल काम करते हैं। कौन कौन? ए व बी। तो ए 5 डालता है, बी 4 डालता है, यानी टंकी में पड़ गया 5 4 9 लीटर। क्लियर हो गई बात भाई? यानी 1 से 2 में 5 लीटर पड़ा, 2 से 3 में कई लीटर पड़ा? 9 लीटर पड़ा। अब देखें 3 बजे जब दूसरा खोला जाता है तब क्या होता है? अब यहां 3 के बाद, मान लीजिए 3 से 4 बजे की बात, 1 घंटे की बात हम करें यहाँ, तो 3 नल अगर काम करें ए, बी और माइनस सी, यहां तक का वीडियो आ जाएगा सी, तो हम देख रहे हैं ये 9 लीटर, ये 5 डालेगा, ये 4 डालेगा, उस पार्टिकुलर घंटे की बात कर रहा हूं, और ये निकालेगा कितना? 15। इसकी क्षमता निकालने की है 15 की, यानी 1 घंटे में अगर हम देखें ये 5 4 9 डालते हैं और 15 निकलता है, यानी टंकी से एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है? 6। टंकी से 1 घंटे में एक्स्ट्रा कितना निकल रहा है भाई? 6 लीटर निकल रहा है। और टंकी में पड़ा अब तक कितना है? पहले इस घंटे के पहले 3 के पहले 9 5 14 लीटर पड़ चुका है। अब 1 घंटे में 6 खाली हो रहा है, तो 14 लीटर खाली होने में कितना समय लगेगा? आप भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, बचा 2,
2/6, 2/6 का मतलब 1/3, 2 कन्ने 2 तियां, 1/3 घंटे का मतलब भाई 60 मिनट है, इसका 1/3 का मतलब कितना, नहीं आएगा क्या ये? हाँ अच्छा 60 मिनट है, 1/3 घंटे का मतलब 60 से आप गुणा कर दीजिए तो ये 20 मिनट आ जाएगा भाई, 20 तियां 60। यानी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 3 बजे के बाद की बात, 3 बजे से 3 से 4 में 6 खाली हुआ, 14 खाली करना हुआ, इसी तरह 2 घंटा 20 मिनट हमारा टोटल खाली हुआ। अब ये कितने बजे के बाद है? 3 बजे के बाद। तो कह रहा कि हौज कब खाली हो गया, यानी कितने समय पे हौज खाली हो, तो 3 और 2 5, यानी 5 घंटा 5:20 पर जो है टंकी हमारी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा इत्मीनान से देखेंगे तो फिर से वीडियो को आप रीचेक कर लीजिएगा तो देखेंगे इत्मीनान से समझ में आएगा। पहले घंटे में 5 पड़ा, दूसरे में 2 नल ने काम किया तो 9 पड़ा, भाई इसका 5 इसका 4, 9 पड़ा। अब तक टंकी में पड़ गया 14। अब जब तीनों काम करते हैं तो 5 डाला, 4 डाला, 9 डाला, 15 निकल गया, यानी निकल कितना रहा है, एक्स्ट्रा 6, और हमें खाली करवानी है टंकी तो 14 पहले पड़ा था, यही 14 हमें खाली करवाना, कई की क्षमता से 1 घंटे में 6 खाली हो रहा है, तो आप 6 से भाग दे दिए। आप देखेंगे कि 2 सही 1/3 घंटा, 2 सही 1/3 घंटे का मतलब हो गया 2 घंटा 20 मिनट। ये 3 बजे के बाद की घटना, तो 3 से 2 घंटा 20 मिनट, यानी 3 2 5, 5:20 पर जो टंकी है हमारी वह पूर्णतया खाली हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई आपके? हाँ ठीक है, ओके फिर। हाँ तो चलें, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, क्षमता से रिलेटेड है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप सीरियसली मतलब ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ढेर सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे। पहला काम मैं बार बार आपको पहले भी बताया हूँ कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को टेकअप करें, मीन्स उसको समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन को हल करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखें क्वेश्चन को समझते हैं भाई। पहले लिखा है नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है, ठीक है, जबकि नल बी 5 लीटर, ये 5 लीटर है, 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। ये कोई हौज है मान लीजिए, इसमें ए नल 20 मिनट में इस हौज को भर देता है। यहां निकासी नल कोई लगा है आपका बी, जो कह रहा है कि 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। कह रहा है खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, पूर्णतया खाली नल है तो इसको भी खोल दिया जाए, इसको भी खोल दिया जाए। तो कह रहा है हौज 100 मिनट में भर जाता है, तो टंकी की क्षमता बतानी है। एक चीज है इसमें, कह रहा कि नल ये टंकी 100 मिनट में भर जाती है, इसका मतलब हुआ दोनों ने 100 मिनट काम किया। अगर हम एक थोड़ा सा ध्यान दें, 20 मिनट में एक हौज भरता है तो 100 मिनट में कितना हौज भरेगा भाई, कई टंकी, उस तरह की कई टंकी भर देगा। अगर निकासी की बात को हम छोड़ दें तो आप कहेंगे सर 20 मिनट में अगर एक टंकी भरता है तो 100 मिनट में कितने टंकी भरेगा, 5 टंकी भरेगा। आप इजी कह सकते हैं सर कि अगर 20 मिनट में एक टंकी भरता है तो 100 मिनट काम अगर वो कर रहा है तो 5 टंकी पानी भरेगा। क्लियर सी बात है। अच्छा, क्वेश्चन की शर्त पढ़ेंगे तो 100 मिनट में हौज भर जाता है, मतलब यह हो गया ए ने 5 टंकी तो भरा, लेकिन भरा है केवल 1 टंकी, यानी 4 टंकी कहाँ गया भाई, 4 टंकी निकाल दिया। किसने निकाल दिया, बी ने 4 टंकी पानी निकाल दिया। कितने समय में, 100 मिनट में, क्योंकि 100 मिनट उसने भी काम किया है। तो आप कह सकते हैं 4 टंकी पानी इसने निकाल दिया 100 मिनट में। तो 100 मिनट में चूंकि पर सेकंड 5 लीटर है तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो गुणे 60। फिर आप देखेंगे ये सेकंड में हो गया, इतना सेकंड काम किया इसने, और 1 सेकंड में 5 लीटर निकालता है तो 5 से गुणा कर दिए, यानी इतना लीटर पानी हम देख रहे हैं। क्या इतना लीटर जो पानी आया कितनी टंकी के बराबर आया, 4 टंकी के बराबर। तो 1 टंकी के बराबर निकालेंगे, 1 टंकी के बराबर निकालेंगे तो 4 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 15, 15 पचे 75, 2 जीरो बचे, ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए इसके बगल में, यानी टंकी की जो क्षमता हो गई वह 75 लीटर हो गई। इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी नॉर्मली लिया है, और आप इस तरह से देखेंगे तो देखेंगे आपका कैलकुलेशन जो होगा वो
बहुत शार्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन लगाना बहादुरी नहीं होती, कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है। जैसे हमने यही पकड़ा कि 100 मिनट में पूरा 100 मिनट दोनों काम करते हैं। 20 मिनट में 1 टंकी भरता है तो 100 मिनट में 5 टंकी भरेगा ही। कह रहा है हौज भर गया है, 100 मिनट करने के बाद हौज भर गया, ये ने खाली हौज था पहले, तो 1 भर गया है तो 4 निकल गया, तो 4 किसने निकाला? बी ने। अब हमें पता है 1 सेकंड में वह 5 निकालता है तो 100 मिनट में कितना निकालेगा यार? 100 मिनट को सेकंड में गुणा कर दो, 60 और गुणे 5, यानी इतना टंकी निकला, इतना निकला पानी। वो कै टंकी के बराबर हो गया? 4 टंकी, तो 1 टंकी की क्षमता निकल गई। तो आज का वीडियो आपका मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि बेसिक लेवल पर ही रखा गया है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब यह है कि बहुत बेसिक लेवल से उठाए गए हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए गए हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा, और बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है उसका वीडियो भी हम जैसे ही टाइम पाएंगे जल्द ही लेकर आएंगे। तो उसमें जो आपके सीजीएल मेंस तक के लेवल के क्वेश्चन होंगे उन सबको हम करवा देंगे। तो 2 वीडियो में या 2 क्लास में आपका ये पूरा नल और टंकी का जो ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर्स जो है ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपको एलिगेशन पढ़ाएंगे इसी बात क्रम से, ऐसे नहीं, इसके बाद हम आपको रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत महत्वपूर्ण समय है एग्ज़ामों का, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम है। आज सीजीएल टायर 3 के मार्क भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी बच्चे देते हैं। चूँकि यूपी बिहार वाले बच्चे थोड़ा सा कम इंटोल्ड रहते हैं, जो देहात क्षेत्र के बच्चे हैं वो कम इंटोल्ड रहते हैं इंग्लिश की वजह से। लेकिन यह कि इस बार का कट ऑफ भी काफ़ी हाई लेवल तक गया है। आप कट ऑफ भी रिजल्ट 4 दिन पहले 3 दिन पहले आया है, आप देखे होंगे कि काफ़ी हाई लेवल की कट ऑफ गई है। लेकिन कट ऑफ यार कोई मायने नहीं रखती, अगर आप ज़्यादा गई है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सही बात यह है कि मेहनत के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप आज के दौर में एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने देखा लगभग 4-5 वीडियो पड़े, उसमें 850 के आसपास सब्सक्राइब हुए हैं। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं कि हम लाइव क्लास आपको डायरेक्टली दें जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से हमें तुरंत सॉल्व कर सकें, तो सब्सक्राइब को थोड़ा सा आप उसको सब्सक्राइब, लाइक या शेयर, कमेंट जो भी होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में करने का प्रयास करें, जिससे कि हम आपको लाइव क्लास दे सकें, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। समय महत्वपूर्ण है, समय का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि कहते हैं ना बार बार ए गोल्डन टाइम नॉट केम टू केम, मतलब बार बार सुनहरा समय जो होता है वो बार बार समय नहीं आता, और ये समय आपका सुनहरा समय है। ये दौर जब बीत जाएगा ना, वो गाना सुने ही होंगे, जो बीत गया वो दौर अब ना आएगा, ऐसे कुछ है, पूरा क्लियर नहीं हूँ मैं। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार।